मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग और शैक्षणिक संस्थानों में जो हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। बात छतरपुर की करें या नरसिंहपुर की, और भी ऐसी संस्थाएं हैं जहां से या तो विद्यार्थी या सन की किस्म के लोग विद्यालय परिसर में घुसकर शिक्षा जगत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज से 1 साल पहले एक बच्चे ने प्रिंसिपल को गोली मार दी थी, तो वहीं अब से कुछ दिन पहले एक शिक्षिका को एक ट्रक पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। 25% जली वह शिक्षिका अब जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिहोरा में गुरुवार को लंच के समय यानी 2 बजे जो हुआ वह पूरे देश समेत प्रदेश ने देखा है। किस तरीके से स्कूल परिसर में एक गैंगवार का वीडियो वायरल हो रहा है, उसी वायरल वीडियो की पुष्टि एवं सत्यता को जानने के लिए एंड तक इंडिया की टीम आज मौके पर पहुंची है। सबसे पहले अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब में अगर आप हैं तो हमें यूट्यूब में सुदीप तिवारी के नाम से, और हमारा जो नीचे दिया है उसमें जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो इंस्टाग्राम में एडीबी सुदीप तिवारी के नाम से हमारा पेज है, आप उसमें फॉलो करिए। फेसबुक में अगर आप हैं तो एडीबी सुदीप के तिवारी के नाम से हमारा पेज है, उसे आप फॉलो करिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले घटनाक्रम का वह पहलू हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो गेट है, इस गेट से करीब 2-पौने 2 बजे 7 से 8 लड़के, जिन्हें असामाजिक तत्व कहा गया है, यह भी कहा जा रहा है कि वह जो बच्चे हैं वो इसी स्कूल में पढ़े हैं। हालांकि इसकी पुष्टि संस्था प्रभारी करेंगे। प्रिंसिपल साहब ने बताया है कि कोई अभिभावक या कोई अतिथि शिक्षक गेट में आ रहा था और उसी का फायदा उठाकर 7-8 लोग उनके पीछे पीछे आ जाते हैं, और धीरे धीरे आते हुए वो जो असामाजिक तत्व हैं वो यहाँ से इस स्कूल में चले जाते हैं। अंदर जाकर उनकी क्या गुफ्तगू होती है, क्या चर्चाएं होती हैं, वह सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। उसके बाद जब लंच की छुट्टी हो जाती है तो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो जो बच्चे हैं एक एक बच्चे के गले में हाथ डालते हुए यहाँ से निकलकर और यहाँ पहुंच जाते हैं। इस प्रमाइसिस में 7-8 बच्चों द्वारा करीब 1 सैकड़ा बच्चों के साथ मारपीट की गई, और उसी का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। तमाम जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं और अलग अलग तरीके से उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। उसी वायरल वीडियो की सत्यता के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया है कि 7-8 जो बच्चे आए थे उसमें से 1-2 बच्चे जो हैं यहाँ भूतपूर्व पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, और शायद कबड्डी को लेकर किसी इनाम की विवाद को लेकर पिछले 1 साल का विवाद जो कि गुरुवार को भुनाया गया है। तो वहीं कल दिन शुक्रवार को अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिभावकों के मुताबिक 3 बार इस स्कूल में घटना हो चुकी है। तो वहीं उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि गुंडेनुमा कुछ लोग स्कूल में आ जाते हैं, करीब 15 मिनट तक वह लड़ाई करते हैं, और स्कूल प्रबंधन का कोई भी शिक्षक या संस्था प्रभारी बाहर नहीं निकलता है। इसकी भी हमने पुष्टि की, इस आरोप की भी पुष्टि की। तो पुष्टि में हमने पाया है कि जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो एक बच्ची दौड़ते हुए प्राचार्य के पास गई। उन्होंने प्राचार्य को बताया, प्राचार्य ने डंडा लेकर, प्राचार्य ने अब बताते हैं कि वो डंडा लेकर कहाँ गए हुए थे। थोड़ा साइड हो जाए भैया। यहाँ पर जो घटना है, यहाँ से प्राचार्य उस गेट से निकलकर और यहाँ इस कोने में जो लड़ाई हो रही थी वहां जाकर स्टाफ, पूरे शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सिहोरा के स्टाफ, संस्था प्रभारी के साथ उन्हें समझाइश दी गई। अब हम संस्था प्रभारी से समझेंगे कि आखिर उन्होंने समझाइश क्यों दी, उन्होंने उनको पकड़ के क्यों नहीं रखा, उसका वह क्या ग्राउंड देते हैं वह भी लाजवाब है, वह भी सुनिएगा। तो हम आपको बता रहे थे कि जो बच्चे आए थे वो इस कोने में लड़ते हुए स्कूल प्रबंधन की समझाइश के बाद गेट फांद कर चले जाते हैं। अब आते हैं स्कूल प्रबंधन के पास, आ जाइए सर। सबसे पहले हम आपको बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हुई, आप कहाँ थे? मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। मध्य प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के ये निर्देश हैं कि एक बुकलेट दी गई है और बुकलेट से ही प्रश्न पत्र हर संस्था को बनाना है। तो टीचर्स और हम कंसोलिडेट कर रहे थे वो क्वेश्चन पेपर को कि ये ठीक से बना है कि नहीं बना है। फिर इतने में झगड़ा आता है तो बच्चियों की आवाज़ भी फुटेज में देखी जा सकती है कि वो आती है कि सर लड़ाई हो गई। तो मैं चैम्बर से अपना छड़ी लेके
दौड़ते हुए उन तक गया हूँ और उनको रोका हूँ। और मेरे स्टाफ को भी फुटेज में देखा जा सकता है कि दौड़ के सारे टीचर वहाँ पर पहुँचे हैं और उनको रोकने की कोशिश की है और फिर वो बाउंड्री कूद के गए हैं, ये भी फुटेज में देखा जा सकता है। दूसरा आरोप हम आप पर ये लगा रहे हैं, 7-8 बच्चे थे आपके, जो है करीब 450-500 बच्चे थे, आपका स्टाफ करीब दर्जन भर से ज्यादा है। आप चाहते तो उनको पकड़ कर रख सकते थे, क्यों नहीं पकड़ा? बिल्कुल पकड़ के रख सकते थे, क्योंकि हम भी आखिर इंसान हैं। एक छत्तीसगढ़ कह रहा हूँ, ये छतरपुर तरफ एक घटना हुई है, प्राचार्य ने लड़के से कुछ कह दिया, उसने गोली मार दी। अभी 15 अगस्त की एक घटना है कि एक महिला टीचर ने बच्चे से कुछ कहा, वो दूसरे दिन आता है पेट्रोल डाल के आग लगा देता है। लेकिन हमारे जाने से ये हुआ कि कोई अप्रिय घटना घटित होने से बची है, या वो इनको मारते या वो उनको मारते, तो एक और ज्यादा खतरनाक घटना घटित हो सकती है। उसके बाद मैंने 100 डायल की है और 100 डायल करने के बाद राजपूत सर है तो उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई, 10 मिनट में आता हूँ। फिर मैंने टीआई साहब से बात की है, टीआई साहब ने बोला यार मैं राज्यपाल आए हुए थे तो वहाँ उनकी ड्यूटी लगी थी। इसके बाद मैंने एसी साहब के संज्ञान में बात लाई है, उन्होंने कहा FIR कर दो। फिर विकासखंड अधिकारी से मैंने चर्चा की है, सर ऐसी घटना घटित हो गई है, तो उन्होंने कहा थाने में आवेदन दो। तो मैं 3:45 बजे छुट्टी करके सारे स्टाफ के साथ में थाने में गया हूँ और जो 100 डायल आई थी, जो पीड़ित बच्चे थे जिनके साथ बदतमीजी की गई थी, 100 डायल में मैंने ही उनको बिठलवा के यहाँ से थाने पहुँचवाया और वहाँ जाके मैंने उनको दिया हूँ। और उसी रात को पुलिस की कार्रवाई तुरंत हुई है और 2 लोगों को 21 तारीख को ही उन्होंने उठा लिया। अब तीसरे सवाल पे आते हैं, आखिर विवाद किस बात का है? जिस तरीके से सोशल मीडिया में हल्ला किया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है, क्या लगता है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि प्रेम प्रसंग वाला तो ऐसा कोई समझ में नहीं आता है। कबड्डी प्रतियोगिता जरूर हुई थी, जो पंचायत स्तर पे होती, 25,000 रुपये आते, खेल कूद होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, तो मंडली का भी आयोजन था। और हमारे यहाँ बड़े सौभाग्य की बात है कि 1,10,000 रुपये के गद्दे यहाँ पे अब कबड्डी के रखे हुए हैं, तो वो गद्दे ले जाके, अब उनका उद्घाटन भी नहीं हुआ था गद्दों का, तो हम चाह रहे थे किसी भी तरीके से उद्घाटन भी हो जाए। तो वहाँ पे टीम बनी, फिर हमारी स्कूल की टीम बनी बच्चों की 4-500, और उनमें जोश आया, फिर गांव के लोगों ने खेला। अब ये कबड्डी वाला कोई विवाद है। अभिभावकों ने कहा है कि 15 मिनट तक आप अंदर रहे, बच्चे पढ़ते रहे और आपने नहीं, जैसे ही मुझे सूचना मिली है, कंसल्टेट कर रहा था मैं, अब लंच का पीरियड है, अब ये थोड़ी नहीं मालूम होगा कि कोई झगड़ा हो रहा है, लेकिन जैसे ही झगड़ा हुआ है, मैं सबसे पहले आया हूँ, फिर गुल्हनी सर आए हैं, फिर पीछे सतीश उइके जी आए हैं, फिर पटेल सर आए हैं, सारा स्टाफ आ गया। अगर स्टाफ नहीं आता तो और भी बड़ी घटना घटित हो जाती। अभिभावकों ने कहा है कि आप कह रहे हैं कि लाठी लेकर आए हैं, उन्होंने बताया कि वीडियो में आप देख ही नहीं रहे। अब जो बच्चों के द्वारा वीडियो बनाया गया है उसमें तो बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं, जो मेरे संस्था में लगा हुआ है वो फुटेज में सारी चीजें दिख रही हैं और वो आपके संज्ञान में है। और आपसे मैं बीच में, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है 21 सेकंड का, ये किसने बनाया था और ये कैसे वायरल हुआ? हुआ ये कि एक तो मैं संस्था में मोबाइल लाने नहीं देता हूँ। अब मोबाइल की छूट मैंने इसलिए दे रखी है कि जो ST SC के बच्चे होते हैं उनका प्रोफाइल अपडेशन होता है, और उसके बाद एक नया नियम आ गया है कि प्रोफाइल अपडेशन के लिए प्रोफाइल पंजी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और फिर उसका OTR बनेगा, तो मोबाइल में OTP आती है, इसलिए मोबाइल लाने की मैंने इजाजत दी थी, नहीं तो मोबाइल हम छुड़ा लेते हैं। तो क्या क्लास में बच्चे रखते हैं मोबाइल? नहीं लाते, हम छुड़ा लेते हैं। अच्छा, मतलब अभी छूट दी थी कि अब आ रहे हो तो OTR चाहिए, तो इसमें फिर हमने थोड़ा शिथिलता बरत दी कि भाई मोबाइल ला रहा है तुम्हारा काम नहीं, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी उनको अगर OTR नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो जिस तरीके से सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, तो वह संस्था प्रमुख द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों द्वारा ही वह वीडियो बनाया गया था और उन्हीं के मोबाइल से वह वीडियो वायरल हुआ है। और जैसा कि सर ने बताया है कि जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन उसमें दिख नहीं रहा है, शिक्षक लाठी ले जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, उसकी हमने सत्यता की जांच की है। तो CCTV फुटेज के कैमरा नंबर 12 में संस्था के परिसर से बाहर निकलकर प्राचार्य हलधर शर्मा और उनके समस्त साथी जो है बच्चों को बचाने के लिए और बच्चों के पीछे जाकर उन्हें समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं। बाकायदा CCTV फुटेज में वह भी दिखाया जाएगा। हमारे माध्यम से हम यह भी दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं इस हरकत से शिक्षा जगत बदनाम जरूर हुआ है और शिक्षा जगत में जिस तरीके से चाहे छतरपुर की बात करें और नरसिंहपुर की बात करें, कहीं ना कहीं सिवनी जिले का नाम भी इसमें जुड़ गया है। बहरहाल हमारे साथ बने रहिएगा, नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अगर फिर मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो ADB सुदीप तिवारी के नाम से हम हैं, हमें फॉलो करिए। अगर आप फेसबुक में हैं तो ADB सुदीप के तिवारी के नाम से हम हैं, हमें फॉलो करिए। यूट्यूब में हमारा चैनल लेने तक इंडिया है, आप उसमें भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। अपने आसपास की जुड़ी खबरों के लिए हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। जय राम जी की नमस्कार, जय जोहार।